Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसलगर फिर आपके बीच में हूँ। मला टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से हमारे चिर परिचित प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम में जब ये क्रियाओं को लेकर, योग की व्याख्याओं को लेकर मैं आपके बीच में आती हूँ और बार बार मन करता है कि आपको वो जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, जो मेरे योग ने मुझे दिया, जो माँ सरस्वती की से मेरी वाणी से आप तक पहुंचा, वो सब आपको फलीभूत हो, आप सबको उसका प्रसाद भरपूर मिले, ऐसा विश्वास मुझे है, आपको भी है और निश्चित ये विश्वास हमारा। जो प्राणायाम अब हम कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमारी कंटिन्यूटी में था, वो था अग्नि सार क्रिया। इट वाज अग्नि सार क्रिया, प्राणायाम का ही भाग है ये। कपालभाति से नेक्स्ट हम इसे इसीलिए करते हैं कि ये कपालभाति जैसी क्रिया इसमें हमें करना होता है। अग्नि सार क्रिया एक बार रिवाइज में आपको फिर करूंगी, जरूर बताऊंगी आपको। हमारे अंदर जितने भी रोग हैं, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, उन सबको हमारे पुरातन ऋषियों ने 5 नाम दिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 शत्रु हैं हमारे, जो भौतिक युग में सबके अंदर आके अपने अपने आसन पर बैठे हुए। काम उठता है तो विकार आ जाता है, काम वासना उठ जाती है। हम ना कुछ अच्छा सोचते हैं ना अच्छा देखते हैं, काम वासना उठी, हमें इसे शांत करने के लिए जो भी अनर्गल मिलता है हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जाता है, बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का रेप हो जाता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है काम की उत्तेजना। और ये जो शत्रु हमारे अंदर बैठा है, जिसका नाम है काम, ये बहुत भ्रमित करता है हमें, बहुत हमारे रास्ते से हमें भटकाता है। और जब ये उठता है तो हम कुछ भी नहीं सोच पाते, हमें सिर्फ इसे शांत करने के लिए जो भी करना होता है वो करते हैं। हमने पिछले भाग में आपको बताया था, ये भूख है। योग हमारी हर तरह की भूख को कंट्रोल करता है। जो भूख हम स्वतः अपने मन से कंट्रोल नहीं कर पाते, हम नहीं उसे रोक पाते, उसे योगिक क्रियाएं रोकती हैं। क्योंकि प्राणायाम, आयाम होता है साधना, आयाम का मतलब होता है रोकना, ये ब्रीथ का काम होता है। अग्नि सार क्रिया हमारे अंदर की जठराग्नि को, जठर होता है नाभि के पास, इस जठराग्नि को प्रज्वलित करके, इस क्रिया को करके हम अपने विचारों के जरिए इसमें आहुति डालते हैं। अगर मेरा काम शत्रु बड़ा है तो हम सोचेंगे इस क्रिया को करते करते मेरा काम वासनाएं इस अग्नि में स्वाहा हो जाए। आहुति डाल दीजिए उसको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको लगता है आहुति डालते जाइए, जब तक ये शत्रु जलकर खाक ना हो जाए, तब तक हमें इस क्रिया को करते जाना है। और एक दिन ऐसा आता है और निश्चित आएगा कि आपका ये शत्रु, ये विकार मर जाएगा। काम वासना हमें कितनी चाहिए, हमें गृहस्थ में कितनी काम वासना की जरूरत है, ये भी योग आपको धीरे धीरे सिखाता है। अगर हम गृहस्थ में हैं, हम विवाहित हैं, तो हमें संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना चाहिए, लेकिन मर्यादा में चाहिए, नियम अनुसार चाहिए।
एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जिए। हम जब तक गृहस्थ में है, जब तक हम संतान उत्पत्ति करनी है, इस काम वासना का काम है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, हमें इसको स्वाहा कर देना है। एक व्यक्ति वानप्रस्थ तक आते आते भी 25 साल तक देखिए हम लोग ब्रह्मचारी होते हैं, उसके बाद 50 साल तक हम लोग गृहस्थ में होते हैं, आजकल तो 40 साल ही हो गए, और उसके बाद हम वानप्रस्थ में होते हैं, और उसके बाद चौथी क्रिया, चौथा पड़ाव होता है हमारा संन्यास। योग हमें धीरे धीरे इन चारों पड़ावों पर लेकर आता है। काम वासना का जो काम है वो गृहस्थ के सिर्फ गृहस्थ जीवन तक है, और कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड तक है। अग्निसार क्रिया करते करते अगर आप अपने इस इसमें से निश्चित अग्नि का काम ही है जलाना, तो काम बस, उसके बाद क्रोध, हम आपको बता रहे थे, ये पांचों विकार हमारी उन्नति में बहुत बड़े बाधक हैं। अगर हम अंदर से अच्छे भी हैं, हमारे संस्कार भी अच्छे हैं, लेकिन ये पांचों विकार किसी ना किसी परिस्थिति वश हमारे अंदर आ गए, इनमें से कोई भी आ गया, एक दो भी आ गए, तो ये अपनी एक जुटता बना लेते। काम आ गया तो क्रोध भी आ गया। अब दो शत्रु हमारे अंदर हो गए तो बहुत हो गए, ये तो हमारा पूरा पूरा हमारी साधना को खराब कर देंगे। तो इनको जलाने का काम कौन करेगा? अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया आपको बहुत अभ्यास इसके लिए करना होगा, और कुंभक का अभ्यास करना होगा, क्योंकि इस क्रिया में ना श्वास को लेना है ना श्वास को छोड़ना है। तो साधकों को कुंभक का अभ्यास बार बार करना है। जैसे कि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, श्वास को हमने लिया, बंद कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने लिया, बंद किया, फिर छोड़ दिया। ये आगे भी आपको क्रियाओं में आएगा, लेकिन श्वास को रोकने का अभ्यास आपको ध्यान की ओर भी ले जाता है। ध्यान की सीढ़ी में श्वास का सदना बहुत बहुत आवश्यक होता है। अगर आप निश्चित नियम अनुसार इसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप श्वास की गति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, और जब हमारी श्वास की गति सामान्य हो जाती है तो उत्तेजना नहीं आती, क्रोध नहीं आता, आता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है। तुरंत ऐसी योग में ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत बड़े बड़े क्रोधी, बहुत बड़े बड़े कामी, वो खुद आके उन्होंने कन्फेस किया कि मैम ये सब हम करते करते अब हमारी इच्छा नहीं होती, तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और समझ में आता है कि योग को संजीवनी क्यों कहा जाता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये धीरे 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 अपने आप शांत होते जाते हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर ये छांटना है, ये देखना है कि पांचों में से कौन सा शत्रु मुझे ज्यादा तंग करता है, उसी शत्रु का नाम लें, अग्निसार क्रिया करनी शुरू करें, और उसको भावना ये बनाए, फीलिंग ये करें, पॉजिटिव थिंकिंग कि मेरा ये शत्रु इस अग्नि में आहुति के जरिए स्वाहा हो रहा है, अब मेरा ये विकार खत्म हो जाएगा, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अब ये विकार शत्रु मेरे शरीर को छोड़कर चला जाएगा, मेरे मन को छोड़कर चला जाएगा। ये पॉजिटिव विचारों का सर्कल आपको बनाते जाना है। इस लड़ी को, इस कड़ी को टूटने नहीं देना। जितनी देर आप अग्निसार कर रहे हैं उतनी देर तक इस विचार को बनाते जाइए, मेरा शत्रु मर रहा है, मेरा विकार स्वाहा हो रहा है, मैं अग्निसार क्रिया के जरिए स्वस्थ हो रहा हूँ। ये विचार करते करते श्वास स्वतः छूट जाएगा, क्योंकि अभ्यास के बिना हम बहुत देर तक श्वास को रोक नहीं पाते। इसका अभ्यास हम दैनिक दिनचर्या में भी कर सकते हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकिए, काम करते रहिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उस समय का सदुपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम हम कर रहे हैं अभ्यास के जरिए। कुंभक का अभ्यास हमने कर लिया, श्वास को रोक लिया। अब श्वास को रोकते रोकते हमारे
जो नीचे मूल भाग है, जहां से हमने शुरू किया था, मल मूत्र का जो भाग है वो हमारा मूल है। मैं आपको सारी चक्र बताऊंगी, सारे बंद भी आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ चक्र है, और वो सारे चक्र बंद हैं, इसीलिए हम रोगी हैं। योग के जरिए जब हम भस्त्रिका करते हैं, जब हम कपालभाति करते हैं, ये चक्र स्वतः चलने लगते हैं, सब चलने लगते हैं। हृदय चक्र, सहस्त्रधार चक्र, अग्नि अग्नि चक्र, सब चक्र हमारे चलने लगते हैं, बंद चक्र चलने लगते हैं। और जब ये चक्र हमारे चलने लगते तो हमारा मन और तन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आज के युग में तन से ज्यादा मन का स्वस्थ होना जरूरी है। मन ही हमें इस गर्त में, इस दलदल में डाल रहा है। योग करते करते तीसरी आंख खुल जाती है। भगवान शंकर की तीसरी आंख मस्तक के बीच में है। आपकी हमारी सबके पास एक और आंख है, जो मन की आंखें अंदर झांकती है, और यहाँ आज्ञा चक्र में हमारी आंख है, त्रिनेत्र है हमारा, जो बंद है। योग करते करते वो खुलने लगता है, और हम फिर भूत भविष्य सब कुछ हमें खुद पता चलने लगता है। हम देखने लगते हैं, अंतर से हमारी आवाज आने लगती है, हमारी आत्मा खुद ब खुद बोलने लगती है, नहीं ये काम गलत है, ये काम ठीक है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना। वहां देखिए, यहाँ एक चीज और व्यापक अग्निसार क्रिया के भाग में भगवान ने हमें दिमाग दिया है ऊपर, इसका जो स्पेस बनाया है वो शरीर के सबसे ऊपर बनाया है। उसके बाद आंखें बनाई है, कान बनाए हैं, नासिका बनाई है, मुख बनाया है, हृदय बनाया है, मन का स्थान सबसे बीच में दिया है। कोई भी विचार पहले हमारे दिमाग में आता है, फिर वो धीरे धीरे आंखें कानों के जरिए हम उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में किसी से बात करते हैं, तब वो विचारों का रूप लेकर हमारे हृदय में उतर जाता है। तब हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अच्छा बुरा कौन बताता है? दिमाग में कोई विचार आया, देखा सुना सब किया, मन में आ गया कि करना है। अब ये काम अच्छा है या बुरा, ये कौन बताएगा? ये बताएगी हमारी अंतर आत्मा, जो आज सबकी सोई पड़ी है। मन ने जो बोला वो करना है। मेरा मन तो ये चाहता है मुझे ये करना है, मन ये चाहता है मुझे ये खाना है, यहाँ सोना है, यहाँ जाना है, इससे बात करना है, इसको दोस्त बनाना है, इससे दोस्ती तोड़नी है। ये कौन बोलता है? हमारा मन। और मन की गति, अब ये हमें कौन बताएगा कि ये मन जो बोल रहा है ये ठीक है या गलत है? ये बताएगा हमारा अंतर मन। सबकी सोई पड़ी है, सब जानते हैं ये काम गलत है, फिर भी करते हैं। क्यों? अंतरात्मा सोई हुई है। मन की सुन रहे हैं हम, अंतरात्मा की तो नहीं सुन रहे हैं। तो हम तर्क वितर्क में पड़ जाते, ये करो या नहीं। अंतर मन कह रहा है कर ले, लेकिन जो मेरा मन है वो कहता है ना ना छोड़ इसको, ये बेकार है, ये कर जो तू चाहता है। यहाँ फिर मन और अंतर मन का द्वंद्व चलता है, लड़ाई चलती है। अब अगर योगिक क्रियाओं के जरिए हमारा अंतर मन स्वस्थ है, पावरफुल है, तो वो इस मन को हरा देगा, इस मन को जीतने नहीं देगा, इस मन की चलने नहीं देगा, और वो वही हमें हमसे करवाएगा जो सही है, सही राह पे हमें चलाएगा। तो ये विकार स्वतः मर जाएगा, ये शत्रु हमारा मर जाएगा। इसे हम अग्नि सार क्रिया के जरिए इसको हम आहुति बना के स्वाहा कर देंगे, ये शत्रु हमारा मर जाएगा। मैंने आपको कड़ी जोड़कर पूरा का पूरा बताया कि ये मन की विचारों को जलाने का काम करता है अग्नि सार क्रिया। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में वो रोग जो कि छुप के बैठे हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम उनसे परेशान होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम आपस में सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं हम ठीक हैं, हमारे टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, हमने बॉडी चेकअप में भी इसका कुछ नहीं आता, लेकिन मैं इससे परेशान हूँ, ऐसा कुछ है जो मैं रोगी हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अग्नि सार क्रिया ऐसे उन रोगों को हमारे शरीर की नस नाड़ियों से निकाल कर अग्नि में जला देता है।
अग्नि में स्वाहा कर देता है। अब क्योंकि इसको हम 1 सेकंड से 5 सेकंड 10 सेकंड से ज्यादा कर नहीं पाते, इसीलिए हम योगिक अभ्यास में इस क्रिया को 3 से 5 बार करते हैं। अब हमारे साधक कृष्णा आपको दिखाएंगे एक बार और अग्निसार क्रिया। जितनी व्याख्या आपने सुनी बस उसको समझ लें और इस क्रिया को करें। श्वास लेंगे, दायां हाथ ऊपर उठाएं, नासिका से श्वास लें, श्वास को बाहर छोड़ दें और दोनों नासिका को बंद करना, श्वास को अंदर ही रोकना और तीव्र गति कपालभाति आप करिए, करते जाइए करते जाइए। ये लाइटर में आग जलाने जैसा है, जैसा हमें लाइटर से आग जलाते हैं। करते जाइए, श्वास ना लेना है ना श्वास को छोड़ना है, करते जाएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। अब कृष्णा आपको एक बार फिर से अग्निसार क्रिया दिखाएंगे। दाहिना दाया हाथ उठाइए, नासिका को बंद करें, दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ दें, दोनों नासिका को बंद कर लें और तीव्र गति कपालभाति करें और तीव्र गति से और तीव्र गति से। जब तक हम श्वास को रोक सकते हैं हमें इस क्रिया को करते जाना है और जब ये लगे कि अब श्वास नहीं रोक पा रहे हैं तब हम दोनों नासिका को धीरे से छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए और श्वास को छोड़कर हाथ को नीचे कर दें। इस क्रिया को हम 3 बार से लेकर 5 बार 7 बार अपने मन के हिसाब से अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो आज इस प्राण और प्राणायाम के भाग में आपने अग्निसार क्रिया का व्याख्या देखी। इस क्रिया को क्योंकि मानसिक, शारीरिक और आंतरिक रोगों को जलाता है, इसको मनन करते हुए, इसको सीखते हुए, इसके नियम अनुसार इसको करते हुए आप इसे करेंगे, निश्चित आपको इसका लाभ होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।